दोस्तों जो आज मैं आपके लिए सच्ची घटना लाया हूँ, ये घटना सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। दरअसल में दोस्तों घटना है राजस्थान और झारखंड की। शंभूलाल जिनकी उम्र 60 वर्ष है, वो उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और ये एक ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस गए जिसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी गाढ़ी कमाई उनसे लुटा दी। लेकिन सौभाग्य है कि वह गिरोह का जल्दी पर्दाफाश हो गया और वो पुलिस के जीआरपी पुलिस में वो लोग अरेस्ट हो गए और पैसा भी रिकवर हो गया। दरअसल में दोस्तों जो शंभूलाल 60 वर्ष के उदयपुर के रहने वाले थे, इनको किसी प्रियंका उर्फ सुमन नाम की लड़की का एक फ़ोन आता है और पहले मैसेंजर पर मैसेज आता है, दोस्ती बनाती है। दोस्ती बनाने के बाद दोनों की बातें होती हैं, चैटिंग होती है। चैटिंग होने के साथ साथ ही वो जो प्रियंका उर्फ सुमन नाम की लड़की जिसकी 26 वर्ष उम्र है, वो कुछ अपने अर्धनग्न तस्वीर या फिर पूरी नग्न तस्वीर इनको भेजती है और इनको अपने पूरे जाल में फंसाती है। और जाल में फंसाने के बाद एक जो अजीत जैन है और जिनकी उम्र 55 वर्ष है, ये इस गिरोह के बड़े दलाल हैं। और साथ ही एक अनिल जिसकी उम्र 40 वर्ष है, वो भी इसी गिरोह का दलाल है। अब ये तीनों मिलकर जो शंभूलाल हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष से बुजुर्ग हैं, तो उनसे शादी के लिए ऑफ़र करती है लड़की और शंभूलाल इसके झांसे में फंस जाते हैं और धीरे धीरे शादी की बात होती है। शादी के लिए लड़की मान जाती है और शंभूलाल तो पहले से माने थे। तो फिर शादी के नाम पर जो ये लड़की है सुमन और इसके साथ में अजीत जैन और अनिल, ये तीनों मिलकर शादी का रिसेप्शन और खर्च वर्च के लिए कुल मिला के 4.5 लाख रुपए उससे ऐंठ लेते हैं। और ये जब बात शादी की आती है तो फिर ये धीरे धीरे टालम टोल करने लगते हैं। जब शंभूलाल को पता चलता है कि उसे आभास होता है कि वो किसी गिरोह के चक्कर में ठगी का शिकार हो गया है, तो वो सीधे जीआरपी थाने जाता है और वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है। उस लड़की के जो अश्लील तस्वीरें हैं वो और उसकी चैटिंग सब वहाँ उपलब्ध करा देता है। तो जो थाना प्रभारी हैं जीआरपी के फूल सिंह, वो तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। और कुछ ही एक ही दिन या 24 घंटे के अंदर अंदर वो इन तीनों को पकड़ लेते हैं। तीनों को पकड़ने के बाद जीआरपी थाने में लेके आते हैं। थाने में लाने के बाद इनसे पैसा का भी रिकवर हो जाता है। तीनों से 4.5 लाख की जगह 4,50,000 ये लोग उड़ा चुके थे और साथ ही इनको संबंधित धाराओं के तहत जेल भेजा गया है। और दोस्तों अगर आप लोग भी किसी ऐसे गिरोह के चक्कर में फंसे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप बिना देर किए हुए बगैर शर्म लाज के सीधा अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाएं या साइबर क्राइम में जाएं, तो वहां अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं, वो चैट, वो तस्वीरें, सारी चीज़ें दिखाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। मिलता हूँ किसी ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जय हिंद।